कि आप एमएलए बनना क्यों चाहते हैं? अभी तक आपको भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या वजह रही? जब विवेक चतुर्वेदी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे, तब दबा के पैसा कमाया। जब यादवेंद्र सिंह का यहाँ तूती बोलती थी, उस जमाने में कितनी गुंडागर्दी होती थी, शायद आपको स्मरण होगा। धर्म से ही राजनीति का वास्ता है। सर, आप काम करेंगे या वितर्कात करेंगे? हमारे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने साइकिल से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। विद्यार्थी जीवन से ही ये भाजपा का दामन थामे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। बहुत छोटी सी उम्र में कोऑपरेटिव बैंक का जिला अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद भाजपा ने ही इन्हें साइड से कर दिया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इनको एमएलए का टिकट नहीं दिया। इसके पीछे क्या वजह रही, यह हम सब कुछ जानेंगे। अनेक सवाल पूछेंगे, उन सवालों के ये कैसे उत्तर देते हैं, हमारे बीसीएन के सभी दर्शक यह भी सुनेंगे। हमारे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक चतुर्वेदी। बीसीएन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। और हम आपसे कई सवाल पूछेंगे, उन सवालों के उत्तर हमारी बीसीएन की जनता चाहती है। जी, तो धन्यवाद एक तो बीसीएन न्यूज का, अनुराग जी कि आपने मुझे अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से जनता के साथ रूबरू होने का अवसर दिया। मैं इसके लिए बीसीएन न्यूज और आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा सभी नेताओं से एक प्रश्न होता है कि आप एमएलए बनना क्यों चाहते हैं, सभी नेताओं से, और यही प्रश्न आपसे भी है। देखिए, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनकी महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए। और राजनीतिक क्षेत्र में सामान्यतः विधायिका में जो लोग पहुंचते हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वे देश के लिए और राज्य के लिए कानून बनाने के विषय पर विधायिका के माध्यम से कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं और समाज को नया संदेश दे सकते हैं। इसलिए विधायक बनना एक नई तरीके से सेवा करने का एक अवसर है। कॉलेज के समय में आप टॉपर स्टूडेंट रहे, कॉलेज का चुनाव भी जीते। जब आप टॉपर रहे तो आपने राजनीति ही क्यों अपना भविष्य चुना? देखिए, जीवन में ऐसा मानते हैं, मैं विश्वास करता हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं जी, और धर्म के संस्कार मुझे मिले। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। धर्म से राजनीति का क्या वास्ता? देखिए, धर्म से ही राजनीति का वास्ता है। राजनीति अगर धर्म युक्त होगी, धर्म से प्रभावित होगी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि पिछले समय मोदी जी एक धर्म दंड लेकर आए। अपने आप में यह धर्म दंड कोई अगर हम कहेंगे तो एक दंड है। संविधान तो धर्मनिरपेक्ष। देखिए, धर्मनिरपेक्ष होना अलग बात है। हम किसी जो असल में संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष विषय है। पंथ माने विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति। धर्म तो वह है जो जीवन का प्राणी मात्र का धर्म है, व्यक्ति का धर्म है, समाज का धर्म है, जिससे ये दुनिया चलती है, वो धर्म है। धर्म और पंथ में कहीं ना कहीं भेद है, अनुराग जी, मुझे ऐसा लगता है। आपको यदि भाजपा ने टिकट दिया, अब लगातार मांग रहे हैं, तो जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे कि जनता हमें वोट दे? क्या कहेंगे आप जनता से? देखिए, जनता के लिए विवेक चतुर्वेदी कोई नया चेहरा नहीं, ऐसा आपने ही कहा। छात्र जीवन से लगातार विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, कोऑपरेटिव बैंक, सहकार भारती, इन विभिन्न माध्यमों से हमने समाज के बीच में जाकर काम किया और बहुत ऐतिहासिक काम किया। आप उस कालखंड की भी चर्चा करेंगे, जब मैं कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बना था तो कहाँ ब्याज किस स्थिति में था, और मध्य प्रदेश से ही कम ब्याज करने की शुरुआत हुई थी और वह जाकर 0% तक हुआ। खाद बीज को अग्रिम उठाव का निर्णय भी हमारे ही माध्यम से हुआ था। चाहे मछुआरों की क्रेडिट लिमिट की बात हो तो टीकमगढ़ से की थी। तो अनेक प्रकार के ऐसे अनेक अचीवमेंट हैं जिनके कारण मुझे लगता है कि जनता के बीच में, जब मैं गांव में जाता हूं, मैं जब शहर में जाता हूं, तो अनेक लोग कहते हैं। आप सिंपल नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस रेस में आप अन्य नेताओं से पीछे हैं? देखिए, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। खरगोश और कछुआ की आपने कहानी सुनी होगी। इसलिए मुझे दूसरे नेताओं से नहीं, मुझे अपनी लाइन खींचने में मजा आता है। मैं दूसरों से कंपटीशन नहीं करता। मेरी लाइन कैसे बड़ी होगी, इस पर हमेशा काम करता हूं। किसी की लाइन छोटी करना, ये मुझे ना तो मेरे गुरुजनों ने, ना परिवारजनों ने सिखाया है, ना मैं इस पद्धति की राजनीति करता हूं। मैं हमेशा नीति और नियत ठीक करके राजनीति करता हूं। एक और भी सवाल है, जब ये भाजपा शिशु अवस्था में थी तब भी आप भाजपा का प्रचार करते थे, लेकिन साइकिलों से। उसके बाद अभी तक आपको भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या वजह रही?
देखिए, टिकट देने के पीछे पार्टी के अनेक मत मंतव्य, अनेक प्रकार के विषय होते, और मैं ऐसा कहूं कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं उस उम्र में कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बना जिस जमाने में लोग सामान्यतः राजनीति में कुछ शुरुआत ही करते हैं। अनेकानेक ऐसे नेता हैं जिले में जिनको राजनीति में कुछ नहीं मिला। मैं तो मानता हूं कि बहुत कुछ दिया पार्टी ने, बहुत कुछ निश्चित दिया रूप से समाज दिया। ने दिया। अब टिकट नहीं मिला तो इसके कारण ऐसा थोड़ी कि मैं रह गया। हम आपको नाम तो नहीं बताएंगे, जो आपने कहा कोऑपरेटिव बैंक बहुत छोटी उम्र में बन गए थे आप, भाजपा ने बहुत कुछ दिया। भाजपा के नेताओं का ये कहना है, जब विवेक चतुर्वेदी भाजपा के कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे तब दबा के पैसा कमाया, ये कहाँ तक सही है? देखिए, चिंता उनको करनी चाहिए। आप भी यहीं शहर के ही रहने वाले बिल्कुल हैं, बिल्कुल है और निश्चित रूप से आपने देखा होगा जब सरकार नहीं थी जी। 2000 के दशक में मैं स्कॉर्पियो से चलता था, मेरे पास स्कॉर्पियो थी, तब भाजपा के चुनिंदा नेताओं के पास भी शायद मोटरसाइकिल नहीं थी। तो अगर वे लोग अगर आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं और मैं भी स्कॉर्पियो में चल रहा हूं, तो मैंने कहाँ प्रगति की? भाजपा की राजनीति में एक नाम आया था, अखंड प्रताप सिंह यादव जी हाँ। जिन्हें पूरा प्रदेश, अन्य प्रदेश भी जानते हैं। जब भाजपा ने इनको टिकट दे दिया, राकेश गिरी एक नया चेहरा है भाजपा के लिए, इनको टिकट दे दिया। आप तो काफी पुराने हैं। देखिए, पार्टी अपने मत से सोचती है, अपने तरीके से सोचती है, और ऐसा थोड़ी कि अवसर खत्म हो गया, मेरा नंबर भी आएगा, और मुझे लगता है कि अब मैं उस दिशा में आगे बढ़ा हूं, और निश्चित रूप से जो मुझे संकेत मिल रहे हैं जनता के और अन्य ऊपर के भी संकेत, उससे मुझे लगता है कि इस बार मेरे बारे में बहुत गहनता से विचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर पार्टी विचार करेगी तो जनता मुझे स्वीकार भी एक करेगी। बात और बताइए, जब जब आप टिकट मांगते और नहीं मिला, तब आपको पार्टी पर गुस्सा आता है क्या? देखिए, पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं, और पार्टी का अपना। एक बार तो मुझे टिकट ठीक मुझे 10 दिन पहले कहा गया था कि आपको नहीं लड़ना, 1 साल पहले कहा गया था लड़ना है। तो ये तो पार्टी का निर्णय है, और पार्टी का निर्णय सामूहिक होता है। और जब परिवार वाले पिता अपने पुत्र के बारे में सोचता है, माता अपने पुत्र के बारे में सोचते, कई बार हमें लगता है, जब बचपन में माँ कहती है रोज ब्रश करना चाहिए, लोग नहीं करते, बाद में जब कीड़ा लगता तब ध्यान में आता अगर माँ की बात मानी होती तो मामला ठीक रहता। ऐसी पार्टी भी विचार करती है, वो माता पिता के नाते ही विचार करती है। छोटी सी उम्र से अभी तक भाजपा में रहे, कई पदों पर रहे, जनता को कोई ऐसा काम बताओ जो आपने जनता के लिए किया हो। हमारे दर्शक यही चाहते हैं कि आखिर विवेक चतुर्वेदी ने क्या किया हम सब लोगों के लिए। देखिए, जब जब अवसर मिला सामाजिक जीवन में, हमने जिस माध्यम से अवसर मिला उस माध्यम से हमने सेवा करने का काम। एक बार पार्टी ने मुझे कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनने का अवसर दिया। इतिहास साक्षी है, जब कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बना तो ये बैंक 11A में था, मतलब बैंक 35 धारा के अंतर्गत बंद होने की कगार। कोऑपरेटिव बैंक को 65 वर्ष बाद अगर किसी को लाइसेंस मिला है रिजर्व बैंक का, तो वह टीकमगढ़ में विवेक चतुर्वेदी के नेतृत्व के कालखंड में ही कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस मिला। हमने खाद पहुंचाने की, घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की। हमने उन लोगों को काम, व्यवसाय में ऋण देने का काम किया जिन्हें कोई नहीं देता। टोकरी वाले, सब्जी बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, चाय बनाने वाले, मूंगफली बनाने वाले, सब्जी भाजी बेचने वाले, इनके लिए हम दीनदयाल अंत्योदय व्यवसाय योजना लाए थे, और उनको व्यवसाय के माध्यम से उनका जीवन खड़ा किया। इस मध्य प्रदेश के भीतर शुरुआत के दौर में हमने 1% ब्याज कम किया था, और फिर होड़ लगी ऐसी कि मध्य प्रदेश में 0% ब्याज पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। हम पहले जिले थे क्योंकि हम 1% कम थे। जब मध्य प्रदेश में 1% ब्याज पर कर्जा बांटा गया, टीकमगढ़ 0 पर बांट रहा था। मछुआरों के लिए हमने एक ऐसी योजना लाई कि मछुआरों की जमीन नहीं होती है तो मछुआरों को के तालाब ही होते हैं, उन तालाबों पर वो कृषि करते हैं, वही उनकी कृषि है। तो मछुआरों को भी क्रेडिट मिलनी चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को जैसा क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लाया, वैसे मछुआरों के लिए क्रेडिट की योजना टीकमगढ़ के कोऑपरेटिव बैंक ने लाई। से अनेकानेक विषय हैं जिन पर मैंने काम करने का विवेक काम किया। चतुर्वेदी एक ब्राह्मण है, तो क्या ब्राह्मणवाद भुनाएंगे? देखिए, जिस जाति में व्यक्ति पैदा होता है उसमें उसकी रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, और उसके इर्द गिर्द यह दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो कोई भी ब्राह्मण पे आप चर्चा करेंगे, चाहे आप भी ब्राह्मण हैं, तो आप भी अगर चर्चा करेंगे किसी ब्राह्मण के बारे में तो उससे रिश्तेदारी कहीं ना कहीं ये घूम के निकल आएगी। थोड़ा सा लेकिन ब्राह्मणवाद है अंदर। देखिए, जब सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो हम समाज के लिए काम करते हैं, हम सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं,
हम तो विद्यार्थी परिषद के उस जमाने में, उस समय जब कभी लोग हरिजन बस्ती जाते नहीं थे, तब हम हरिजन बस्ती में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। तो हम सामाजिक समरसता के काम करने वाले लोग, हम उस प्रकार के लोग नहीं, हम दुर्योधन वाले लोग नहीं है कि कर्ण को गले मिलाए। हम सबरी को गले मिलाने वाले राम के उपासक हैं। हम निस्वार्थ भाव से गले मिलते। टीकमगढ़ विधानसभा में ऐसे कौन से नेता हैं जो आपको चुनौती दे रहे हैं टिकट के लिए, जैसे कि राकेश गिरी, के श्रीवास्तव, राजन तिवारी, ब्रजकिशोर तिवारी, अन्य कौन से नेता हैं जिसको आप लग रहा है कि ये हमको टिकट में काफी कड़ी चुनौती देंगे टिकट लेने में? देखिए, पहले ही मैंने आपसे अनुरोध किया, मैं दूसरों की लकीर छोटी करने की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं प्रयास करता हूं कि मेरी लाइन बड़ी हो, लोग पीछे रहें। अब सबका अपना अपना धर्म है टिकट मांगना, वे सब भी मांग रहे हैं, वे सब हमारे मित्र हैं। अगर उन्हें मिलेगा, जिनके आपने नाम लिए हैं उन सबके, और उनके अलावा भी किसी को अगर पार्टी विचार करेगी जो आपने नाम नहीं लिए हैं, तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि जब मुझे टिकट देगी तो ये सब भी और वे सब भी मेरे साथ रहेंगे। टीकमगढ़ से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक आपको भाजपा हाईकमान जानती है जी। ठीक है ना? अब आपका कौन सा ऐसा नेता है जो आपकी टिकट की पैरवी कर रहा हो, वकालत कर रहा हो? यह भी हमारी जनता आपसे जानना चाहती है। देखिए, राजनीतिक जीवन में मुझे लगता है कि सफलता के जो सूत्र हैं जी, वो सबको जनता जानती है, और उनका कहना अपने कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, शतरंज की अगली चाल, वह चाल हम तक ही रहनी चाहिए। समय जब चुनाव हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव के उपरांत आपको यह नाम बताने का प्रयास करूंगा। इस बार का जो चुनाव है अजीब प्रकार का होगा। धन पे, बल पे, ताकत पे, साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाई जाएंगी। क्या आपकी तैयारी है ये सब से निपटने की? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी यूएसपी होती है, और वह अपनी यूएसपी पर जीता है, और वह यूएसपी ही जनता चाहती है, वह यूएसपी बदले ना। मैं जब कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बना तो मुझे भी कार्ड मिल सकते थे, मिले थे, मैंने नहीं लिए, क्योंकि जनता मुझे सहज भाव में देखना चाहती। अगर आप अपने जीवन में यूएसपी बदलते हैं, अपनी पद्धति बदलते हैं काम करने की, तो जनता के बाद बीच में नेगेटिव मत जाता है। और जहां तक कि आप कह रहे हैं साम दाम दंड में, तो चुनाव है। मैं उस जमाने में कोऑपरेटिव बैंक के पहले का चुनाव जीता, जब लोग कहते थे कि कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ना तो बड़ा कठिन है, बड़ा दुष्कर कार्य है, कैसे होगा, इतनी सोसाइटी तक कैसे जाएंगे। मैं उस जमाने में कॉलेज का चुनाव जीता, उसके बाद तो चुनाव हुए नहीं, उसके पहले भी नहीं हुए। यानी कि हम जब यादवेंद्र सिंह का यहाँ तूती बोलती थी, उस जमाने में कितनी गुंडागर्दी होती थी, शायद आपको स्मरण होगा। चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद लोग पिटते थे। उस कालखंड में मैं चुनाव जीता हूं। तो यह सहजता, सरलता और अपने गुरुजनों का और पूर्वजों का आशीर्वाद है, मित्रों का सहयोग है, इसके कारण लोग चुनाव जीते। यानी कि हम ये माने कि विवेक चतुर्वेदी वीआईपी कल्चर पर भरोसा नहीं करते। देखिए, वीआईपी कल्चर तो क्यों वीआईपी कल्चर क्यों? जनता के बीच में आप कहते हो जनसेवक, जब आप जाते हो तो घर घर जाकर पैर छूते हो, हाथ जोड़ते हो, यथायोग अभिवादन करते हो, उनसे अपना आशीर्वाद लेते हो, कहते हो कि वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए, फिर उसी जनता के बीच में वीआईपी आप कैसे हो सकते हैं? आप तो प्रथम जनसेवक हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बना था तो दरवाजे खुले हुए थे, वहां दरवान नहीं होता था। और जब अगर ईश्वर ने अवसर दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया और पार्टी ने सही हमें हमारे ऊपर विश्वास जताया, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि टीकमगढ़ में मैं इतिहास रच के भी दिखाऊंगा कि कैसा विधायक होता है और कैसा विधायक लोगों के बीच में होना चाहिए। विधायक जनसेवक होता है, वीआईपी नहीं होता। यह कल्चर मैं स्थापित करने का पूरा प्रयास करूंगा, या एक लाइन खींचकर मैं दिखाऊंगा। विवेक चतुर्वेदी जी, आप मेरी जगह होते तो ऐसा कौन सा प्रश्न होता जो आप मुझसे पूछते? आप खुद ही एक प्रश्न को बताइए। जैसे आप मेरी जगह बैठे होते तो ऐसा कौन सा प्रश्न है जो मेरे दिमाग में नहीं है? देखिए, इस नाते तो मैंने विचार किया नहीं, और सामान्यतः पत्रकार के नाते मैं क्या पूछता, ऐसा विषय मेरे दिमाग में है नहीं। इसलिए मुझे लगता है इस विषय को मैं क्षमापूर्वक आपसे चाहूंगा कि ऐसा कोई प्रश्न मेरे दिमाग में अभी तात्कालिक नहीं है। अगर आपको टिकट नहीं मिला तब फिर आपको गुस्सा भी आएगा, फिर आप काम करेंगे या फिर तरगात करेंगे? मैंने अभी पहले ही आपसे अनुरोध किया कि जिनके आपने नाम लिए हैं और जिनके नहीं लिए हैं उनको भी मिलेगा, तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रहूंगा। और जिनने अगर मुझे मिलेगा तो वे सब भी मेरे साथ काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और
सांसद जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक आपके बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक है, ये तो हमने भी देखा। क्या ये आपके टिकट की पैरवी करेंगे? निश्चित रूप से ये सब हमें स्नेह करते हैं, और कोई मित्रवत तो कोई पुत्रवत स्नेह करते हैं, तो निश्चित रूप से मित्र का जो सहयोग करना चाहिए, पुत्र का जो सहयोग करना चाहिए, लोग करेंगे, मुझे भरोसा है। और मुझे विश्वास भी है कि ऐसे जो नाम आपने नहीं लिए उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। विवेक चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बीसीएन के साथ बैठे हैं, और हम चाहते हैं कि आपको यहाँ का टिकट मिले, आप यहाँ के विधायक बने और टीकमगढ़ के जनता की सेवा करें।